very very glorious good morning. Welcome to TETO Photo classes. I really hope that this video fine for you. कमल नाल उतनी बड़ी जितनी जल की था, नर हो उतना बड़ा जितना हो उत्साह। आज बहुत संक्षिप्त में बताएंगे कम समय में प्लेस वैल्यू एंड स्थानीय मान एवं जातीय मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, नेट पॉइंट रहेगा आपको यूनिट डिजिट। फर्स्ट पॉइंट, अर्जुन सा निशाना रख, मन में ना कोई बहाना रख, जो लक्ष्य है सामने उसी पे अपना ठिकाना रख। ओके, हम आज देखते हैं क्या फर्स्ट पॉइंट आपका है स्थानीय मान। एवं जातीय मान। ठीक है, स्थानीय मान होता है कि ये किस स्थान पर है, कोई सा एनी डिजिट किस स्थान पर है। एंड जातीय मान कभी चेंज नहीं होता है, किसी का कोई जाति हो वो चेंज नहीं होता है। स्थानीय मतलब कि कौन सा डिजिट किस स्थान पर है। ठीक है, तो स्थानीय मान के मतलब किस स्थान पर है, किस स्थान पर है। और जाति का मतलब कि किस जाति का है। जाति कभी चेंज नहीं होता है, कभी बदलता नहीं है, जाति वही रहता है। सपोर्टेड, आप उदाहरण ले सकते हैं 7 8 4 6 8 7। इसका स्थानीय कितना हुआ 710। 8 का स्थानीय मान 8 क्योंकि 70 हुआ। इसका स्थानीय मान 7/10। 4 का स्थानीय मान 4/100। 8 का स्थानीय मान 8/1000 एंड 7 का स्थानीय मान 10,000 10,000। ठीक है, ये हो गया आपका स्थानीय मान। जाति मान का होगा 7 के जाति मान 7 होगा, 8 के 8 होगा, 7 के 7 होगा, 4 8 7। जो जाति है जाति वही रहेगा, जाति मान वही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं आपको 7 4 8 5 3 2। इसका स्थानीय मान कितना होगा 7000। इसका 4, इसका हो गया 8। 5 का स्थानीय मान 5/10, 3/100 एंड 2/1000। ये स्थानीय मान हो गया। इसको आप लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻1। इसका स्थानीय मान लिख सकते हैं 3/100 = 3 × 10⁻²। आप इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 और 3 0 है ना, 30 × 10⁻³ ऐसा आप इसको लिख सकते हैं। अब क्या देता है कि दोनों में अंतर। सपोर्टेड, इसका स्थानीय मान कितना है 700। 4 का स्थानीय मान 40। दोनों का अंतर क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, जोड़ कहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, ये अंतर हो गया। जोग बोलता है 700 + 40 = 740। ये जोग हो गया, ये हो गया स्थानीय मान। ठीक है, इसी में और पूछता क्या है, इसमें पूछ देता है, इसमें क्या पूछता है 5 का स्थानीय मान और 4 का स्थानीय मान अंतर क्या है। ठीक है, तो ये हो गया 40 और इसका स्थानीय मान हो गया 0.05। दोनों घटा देंगे। ठीक है,
हटा देंगे। लेकिन क्वेश्चन कैसे बनता है, एक नोट में लिख लीजिए, नोट में लिखिए सदैव 12 डिजिट यानी 12 अंक माइनस छोटा अंक, कभी 12 में से छोटा घटेगा। जातीय मान सपोज एट यहाँ पर 9 है, क्या है 9 है, ये 8 है, यह 9 माइनस 8 होगा बराबर 1। पूछ देगा कि 8 का स्थानीय मान और 9 का जातीय मान में अंतर क्या है। क्या पूछेगा, 8 का स्थानीय मान और 9 का जातीय मान में क्या होगा, तो 12 में से सदैव छोटा घटेगा, आंसर 1 होगा। ठीक है, वही पहले लिखे हैं 9 माइनस 8 इक्वल टू 1, इक्वल टू 1। ये हो गया जातीय मान एवं स्थानीय मान। और देखते हैं 2 पॉइंट ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। सपोज दैट आपका 4096421402 ऐसा का दिया हुआ है, तो कहेगा कि 4 का स्थानीय मान का योग निकालिए। 4 का स्थानीय मान का योग फल क्या होगा। तो 4 का स्थानीय मान यहाँ 4 होगा, 0 0 0 0 4 0 4 0 ये आपका 4 का स्थानीय मान का योग 4 हो गया। कैसे 4 हुआ, से एक लाइन और देखते हैं, क्योंकि इसका स्थानीय मान 4 हो गया, जितना 0 करेंगे 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 0 कॉपी कर दिए, यहाँ 4 की लिखे, फिर 0 4 जोड़ने के बाद ऐसा एकदम सेम टू सेम कॉपी कर देना है, टाइम बचाते हुए। एग्जाम में टाइम का ही वैल्यू है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपको, नेक्स्ट पॉइंट देता है आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे होता है से एक बार देखते हैं। 48.53, ठीक है, बराबर 6a प्लस 8/b प्लस 5c प्लस 3d। ठीक है, तो यहाँ पर कंपेयर करेंगे 6 से 8 to 8, 5 to 5 एंड 3 to 3 कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या मान निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 6a 40 सॉरी यहाँ 4 है, 6a प्लस 3b प्लस 9c प्लस 4d का मान निकालें। ठीक है, तो 4 का स्थानीय मान कितना होगा, 40 होगा, तो लिखेंगे 4 में 40 हो गया, 40 इक्वल टू 4a, क्या हुआ 4a, इसलिए a इक्वल टू 10, a इक्वल टू 10। नेक्स्ट पॉइंट है 8 इक्वल टू 8b, यानी चूंकि b इक्वल टू 1। ठीक है, देखिए लास्ट में है 0.5, तो 5/10 इक्वल टू 5c, 5 से 5 कट गया। ठीक है, c इक्वल टू 0.1, d है लास्ट में
3, तो 3/100 इक्वल टू 3/d। 3 से 3 कट गया क्योंकि d इक्वल टू 100, ये आपका हो गया। ठीक है, ये 6 बराबर कितना है? 10/60 प्लस 3, b के मान है 1, 3 हो गया 9 इंटू 0.1 प्लस 4 इंटू डी के मान कितना है? 100 है। ठीक है, ये हो गया 60 प्लस 3 प्लस 400 प्लस 0.9, जोड़ने में क्या आंसर आएगा? 463.9 का ही आंसर है। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप देखेंगे, आपको हम यूनिट वैल्यू, क्या देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट? यूनिट वैल्यू। देखते हैं यूनिट वैल्यू। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट किसी का अगर निकालना हो, इकाई अंक कितना होगा? क्या निकालना होगा? इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक है, तो अगर किसी के पावर कितना हो, यहाँ अंक दिया हुआ है 74621 टू पावर 2964464, अगर ऐसा मान दिया हुआ हो तो इसमें पूरा को पूरा कैंसिल करेंगे, 1 लेंगे, क्योंकि एक का जो है 1 डिजिट जो है उसका मान गुना करने पर, हर करने पर कितना होगा? तो इसका 1 होगा। अगर ये सब पावर 4 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 से डिवाइड इसलिए करते हैं कि 4 के बाद फिर सेम अंक रिपीट करता है, 4 के बाद फिर सेम टू सेम अंक रिपीट करता है, इसलिए हम 4 लेते हैं। 4 से यहाँ डिवाइड करेंगे, 4 गुना 8 कट गया पूरा पूरी, इसका अंक 4 हो जाएगा। तो जो इसका शेष 0 बचे उसका पावर 4 होता है। ठीक है, तो इसका मान 1 होगा। ठीक है, छोटा सा कुछ रूल आपको हम लिखते हैं जो एग्जाम में समय को बचा देगा और कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम, सम संख्या पर पावर 4 हो, पावर 4 हो तो उसका मान 6 होता है। जैसे 2 के पावर 4, 4 के पावर 4, 6 के पावर 4 एंड 8 के पावर 4, इसका मान क्या होगा? 6 होगा। कैसे 6 होगा? 16 को गुना करने में। यूनिट डिजिट क्या हो गया? 6, इसका कितना हो गया? 16, 4 को 16, 6 6 36, इसका भी 6 हो गया। 6 के साथ 6 होता है, 6 का कितना हो मान होगा तो 6 ही होगा, वो हरदम 6 होगा। ठीक है, ये 8 है, देखिए 8 इंटू 8, 8 इंटू 8, 8 64 गुने 8 के 16, सभी का इकाई मान 6 होगा। अगर विषम संख्या हो, जैसे में 1 3 5 को छोड़ दिए, 5 का सदा 5 होता है, 3 7 9, अगर इस पर सही पावर 4 कर दिया जाए तो इसका मान क्या होगा? इसका मान 1 होता है। 3 3 9, 9 9 81, 7 49, डबल n हो गया, 9 9 81, 9 9 81, 9 9 81, 1 हो गया।
अगर 8 टू पावर कुछ भी हो तो 1 होगा, 5 के पावर कुछ भी दे दीजिए 5 होगा, 6 के पावर कुछ भी दे दीजिए 6 होगा, और 0 के पावर कुछ भी चढ़ा दीजिए, जीरो जीरो मत दीजिएगा, कोई भी अंक यहाँ पर रहेगा अंक वैसे मान सबका 1 हो जाएगा, कोई अंक रहेगा यहाँ पर तो उसका मान 0 होता है। यहाँ कोई डालिए यहाँ x मान लीजिए तो उसका मान इसका 1 होगा, 5 6 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है सर्वप्रथम प्रश्न में दिए गए घातफोड़ है, प्रश्न में दिए गए घातफोड़ है। ठीक है ना, 4 है या 4 से हम भाग देते हैं, घात को 4 से भाग देते हैं, तो यहाँ पर लिखें यदि शेषफल 1 हो, जिसका आधार का इकाई अंक पर पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर शेषफल 2 हो तो ये जो आधार का इकाई अंक है ना, जो इकाई अंक है आधार का इकाई अंक, शेषफल अगर 3 बचेगा, पहले लेते हैं 1 होगा तो पावर 1 होगा, 2 होगा तो पावर 2 होगा, अगर शेषफल 3 होगा तो इसका मान 3 होगा, अगर शेषफल 0 बचता है तो इसका मान 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 लिख लीजिए इसे। राइट, ये आपका रूल है, समझ गए हैं तो आप सब समझ गए हैं। ठीक है, पोस्टर कैसे बनाता है एसएससी एनटीपीसी रेलवे, वो देखते हैं एक बार। क्वेश्चन है 8 4 2 इंटू 6 9 7 इंटू 7 1, यहाँ पर स्टार है, गुना 7 7 3 का अगर इकाई यूनिट डिजिट इकाई अंक 6 है तो स्टार के स्थान पर क्या होगा, इसका कितना वैल्यू होगा, कितना मान निकाला जा सकता है। ठीक है, या यहाँ पर कोई इसी तरह कोई क्वेश्चन छाप देगा, ये x के मान दे दिया, ये को y के मान दे दिया, इसी पर क्वेश्चन बना देगा कि 4x प्लस 5y के मान कितना होगा। ठीक है, हम पहले इकाई मान लेंगे 2 इंटू 7 इंटू यहाँ स्टार छोड़ देंगे इंटू 3। ठीक है, 2 7 3 2 7 एक 9 है यहाँ पर, 9 6 9। ठीक है, गुने
9, 7 गुना के 14, 4 हुआ, 4 आई 12, 2 हो गया, 9 दूनी 18, 18 यानी यूनिट डिजिट 8 हो गया। यूनिट डिजिट क्या है? 8 हो गया। ठीक है, अगर यूनिट डिजिट 1 है और यहाँ इकाई अंक 6 है तो 6 के लिए इसमें 200 गुना करेंगे। पहला शब्द क्या है? इसमें 200 गुना करेंगे, 16 आ गया। एक अंक 2 भी होगा और इसमें और भी हो सकता है। क्या होगा? यहाँ पर 8 गुने 7 होगा, 7 8 56, 6 होगा इकाई अंक। कितना होगा? 6 होगा। ठीक है, एक अंक मान कितना होगा? 7 है और दूसरा मान 2 है और इसका मान 7 लिख देते हैं, इसका 2 लिख देते हैं। यानी एक के मान बड़ा मान 7 होगा और छोटा 2 होगा। इस पर मान पुट करते हैं तो 7 × 28 और 5 गुना के 10 कितना हो गया? 38। आपका ये होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये ऐसे आपका क्वेश्चन एसएससी पूछता है और इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। सपोर्टेड कुछ पावर देखते हैं, 1 मिनट। कितना हो पावर हो, अगर 7 के पावर 100 हो तो इसका से दो विषम संख्या 5000 तो इसका मान 1 हो जाता है। किसी संख्या को 4 से भाग दे देंगे और वो आपका पावर बन जाता है। 4 भाग देने पर जो शेष बचेगा वो आपका, उस पर मान रख देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। एक तो देखते हैं उदाहरण, एग्जाम्पल। फोर 8 4 2 9। ठीक है, तो कितना हो पावर दे देते हैं। कितना हो पावर दीजिए? 1 2 4 6 2, ये 4 से कट जाएगा, इस पर शेष क्या बच गया? 0। तो 9 के पावर कितना हो जाएगा? 4। जब 4 हो गया 9 × 9, 9 × 9, 9 9 81 × 81 इक्वल टू इकाई मान 1 होगा। ठीक है, फिर इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। ओके, ऑल राइट, टेक केयर, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।